हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी कविता फायर एंड आइस, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो इसकी पहले हम समरी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, कवि ने इस संसार के अंत के बारे में कुछ कल्पनाएं की है और कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, उनके आधार पर इस पोएम को लिखा है। तो कवि ने कहा है कि इस संसार का अंत, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा। आग का मतलब यहाँ इच्छा से है, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, बर्फ से होगा। बर्फ का मतलब यहाँ घृणा यानी कि नफरत से है। यानी लोगों में नफरत इतनी बढ़ रही है कि धीरे धीरे बड़े बड़े परमाणु विस्फोट हो रहे हैं। जैसे नागासाकी, हिरोशिमा में परमाणु हमला किया गया था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। तो ऐसे ही घृणा के कारण इस संसार का विनाश होने वाला है। और एक है इच्छा का मतलब, अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं और बड़ी गाड़ी की सोचूंगा, अगर मेरे पास साइकिल है तो मैं मोटरसाइकिल की सोचूंगा। इसी तरह तो लोगों में इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वो सब कुछ पाना चाहते हैं। तो इस इच्छा के कारण भी लोगों में, वो खराब तो नहीं इच्छा, लेकिन ज़्यादा इच्छाओं के कारण लोगों में क्या है, इस संसार का अंत होने की बात की गई है इस पोएम में। तो चलिए हम सीखते हैं, आनंद के साथ आप इसे सीखिए और परीक्षा में पूरे नंबर लाइए, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं। सम का मतलब होता है कुछ से यानी कहना, द वर्ल्ड यानी संसार, विल होगा, एंड यानी अंत, इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा। आग का मतलब यहाँ इच्छा से है बच्चों, किससे, इच्छा से। भावार्थ, हम कविताओं में क्या होता है, भावार्थ होता है। तो यहाँ आग का मतलब इच्छा है, ठीक है ना। ऐसे तो फायर का मतलब आग होता है, और यहाँ हम इसका मतलब इच्छा से लेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। सम और कुछ कहते हैं, से यानी कहना, इन आइस का मतलब यहाँ अर्थ होगा बर्फ से, यानी कि घृणा से, घृणा नफरत से, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, इच्छाओं से होगा, आग से होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, घृणा से होगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड का मतलब होता है चखना। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जैसे कि मैंने चख रखा है। ऑफ डिजायर मतलब इच्छाओं का स्वाद चख रखा है। डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। जैसे कि मेरी इच्छाओं का स्वाद चख रखा है, जैसे कि मेरी इच्छाओं का स्वाद चख रखा है। कौन कह रहा है, कवि कह रहा है। आई होल्ड, मैं हूँ, विथ उनके साथ, दोज यानी जो, हु फेवर फायर जो आग वालों की तरफ है। मैं, कवि कहता है कि मैं उन लोगों की तरफ हूँ जो किन की तरफ है, आग वालों की तरफ है। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, इच्छा से होगा। कवि किन की तरफ है, उनकी तरफ है। चलिए आगे देखते हैं। बट परंतु, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होना है नष्ट होना या विनाश होना। ट्वाइस का मतलब है दोबारा, यानी इस संसार को अगर दोबारा नष्ट होना पड़ा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है बच्चों, पर्याप्त। जैसे कि मैं इच्छाओं घृणा को अच्छी तरह से जानता हूँ, यानी पर्याप्त रूप से जानता हूँ। हेट का मतलब क्या होता है, घृणा। कवि कहता है कि अगर इस संसार का अंत दोबारा हुआ, यानी इस संसार का अंत दोबारा होना पड़ा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। इनफ ऑफ हेट यानी घृणा को अच्छे तरीके से या पर्याप्त रूप से। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश होना। तो टू से कहने के लिए, दैट यानी कि, फॉर डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के लिए, आइस का मतलब है घृणा। यहाँ आइस का मतलब किसे, घृणा से, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे तो बर्फ होता है, लेकिन यहाँ भावार्थ में हम घृणा लेते हैं। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस यानी कहने के लिए कि विनाश के लिए कौन पर्याप्त है, घृणा पर्याप्त है। एंड वुड सुपिस, जो कि उसके लिए मतलब वुड और सपिस का मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त है।
हाँ, तो एक बार हम फिर से इसको पूरी तरीके से देख लेते हैं। आइए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, किससे होगा, किससे होगा, इच्छाओं से होगा। और सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि संसार का अंत घृणा से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसे कि मैंने इच्छाओं का स्वाद चख रखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों की तरफ हूँ, किनकी तरफ, जो किसका समर्थन करते हैं, फायर का समर्थन करते हैं। मतलब जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, इच्छाओं से होगा। ठीक है, तो कवि उनकी तरफ है। फिर आगे हम देखते हैं, बट परंतु इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इस संसार को दोबारा अंत होना पड़ा, इस संसार का दोबारा नष्ट होना पड़ा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, घृणा को पर्याप्त रूप से जानता हूँ, टू से, कहने के लिए, दे डिस्ट्रक्शन आइस एंड वुड स्पीच, कहने के लिए, विनाश के लिए घृणा क्या है, पर्याप्त है। कवि यो भी जाना भाई, या इच्छा भी की, घृणा भी की, इस संसार का अंत के लिए पर्याप्त है। ठीक है ना, तो ओके, इसके कवि कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पहले वाली कविता थी हमारी डस्ट ऑप्शन हो, उसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही थे, और इसके भी कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही। तो ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है।